न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जिला समाज कल्याण विभाग शाखा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीति द्वारा आज डाक बंगले में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिला उत्पीड़न के मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं पुंछ से जहांगीर अहमद की खास रिपोर्ट। Okay, sir. I would also like to thank the Jai sir and Banu sir, who has also called me several times to take part in this event. Sir, first of all, I'd like to know these are students who are the participants, sir. तो मैं सबसे पहले एक शेर से शुरू करूंगा जो कि लेडीज को डेडिकेटेड है। सर के बात करते करते मुझे एक शेर याद आया। नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री राम कृष्ण भगवान। तो औरत की निंदा करना या औरत का डिसरिस्पेक्ट करना वो बहुत ही गलत अंदाज में, खास करके सेक्शुअल फेवर्स, वो बहुत ही गलत चीज सोसाइटी में इसका इफेक्ट होता है। तो औरत की हमें इज्जत करनी चाहिए। औरत वो माइन है, खान है जिससे कि हमारे भगवान पैदा हुए हैं और सभी इंसान औरत से ही आते हैं। तो मैं सभी औरतों को पहले नमन करता हूं और मैं शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा लर्न और डिग्निटरीज है यहाँ पे। मेरा बोलना इतना ज्यादा अच्छा नहीं, पर जो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है मैं बात करूंगा। जिस एक्ट पे जो वुमेन के लिए स्पेशली बनाया गया, वर्क प्लेस पे वुमेन की रिस्पेक्ट रहे, इस एक्ट को बनाने में के पीछे जो मंशा थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी नीचे गिर चुकी है कि वुमेन्स अपनी वर्क प्लेस पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे काम करना अपने आप को सेफ नहीं समझती। ये डे टू डे की बिल्कुल ये रिपोर्ट्स ऐसे बन चुकी हैं। रिसेंटली जो एक्ट ये है, ये इस पे चर्चा में क्यों आया था, क्या हुआ? अब रिसेंटली एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जाहिर किया है कि इंप्लीमेंटेशन जो इस एक्ट की है वो बहुत पुअर है, उसमें बहुत से लेकुनाज है। तो उस इंप्लीमेंटेशन को रखते हुए बहुत सी अनसर्टेनिटीज है जिसके कारण वुमेन्स सफर कर रही है और कंपेयर हो रही है अपनी जॉब छोड़ने के लिए। उसको करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट से रोकने के लिए निर्भया के केस के बाद जो नए जस्टिस एक्ट में हमने अमेंडमेंट करके देख लिया, क्या उससे रेप के केसेस रुके? क्या सेक्सुअल हरासमेंट रुकी? नहीं रुकी। सबसे पहले आप जो फीमेल हैं कहते हैं कि सोसाइटी का बेस जो है वो घर से बनता है। तो आप सब यहाँ पे हैं, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि अगर हम बेटी को ये सिखाते हैं कि तुम अच्छे ढंग से कपड़े पहन के घर से निकलो, तुम रात को घर से बाहर मत निकलो, तुम अपना एटीट्यूड ऐसा रखो, तुम समाज में इस तरह से चलो, अच्छे बनो, तो बेटों को भी सिखाना जरूरी है। मुझे लगता है अगर हम बच्चों को बराबर सिखाएंगे तो ये एक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात कि मैं यहाँ पे जितनी फीमेल मेंबर्स देख रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इतने ही मेल मेंबर्स भी होने चाहिए थे, ताकि हम अगर इन एक्ट्स को डिस्कस करते हैं तो आखिर मेल मेंबर्स भी कई बार फॉल्स इम्प्लीकेशन में फंसाए जाते हैं, तो उनको भी अपने राइट्स का पता चले कि अगर हमारे खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेंट फाइल होती है तो हमारे पास क्या प्रिवेंटिव मेजर है, हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि हमने पुंछ में ही एक ऐसा केस देखा है जिसमें हमारे एक रिस्पेक्टेड जो प्रोफेसर हैं उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल हुई। दैट केस इज पेंडिंग बिफोर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास ये सारा मैटर जब रखा गया तो सबसे पहले तो ये लगा कि हाँ ये मैटर सच्चा है, लेकिन जब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने ये वेरीफाई किया तो उसमें गलती जो है वो विक्टिम की थी, क्योंकि वो प्रोफेसर साहब से कुछ अनड्यू फेवर जो है वो डिमांड कर रही थी और उसने एक सेक्शन जो है 354 जो पोश एक्ट में भी कवर होती है और पिनल सेक्शंस में भी कवर होती है, उसमें एक एफआईआर जो है दर्ज कराई।
वर्क प्लेस एक्ट, जिसको पॉश एक्ट 2013 कहते हैं, उस पे एक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक लीगल अवेयरनेस कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं वो साथ रहे, DYSP श्री पंकज सूदन साहब हमारे साथ में रहे। हमें यहाँ पे आज इस तरीके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये एक्ट है जिसमें जो वुमेन वर्किंग वुमेन है, कोई भी वर्क प्लेस जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ पे ये एक्ट लागू होता है। वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है, किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो उस कमेटी में करता है, और अगर वहाँ से केस सॉल्व नहीं होता तो ये केस पुलिस को रेफर किया जाता है। वुमेन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डालसा पुंछ की तरफ से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो आज डाक बंगला पुंछ में किया गया। शुक्रिया। जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो 2013 का है, उस टॉपिक को लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया गया डालसा की तरफ से। और इस प्रोग्राम में जहाँ पर डिप्टी हमारे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल्स, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसरान,